चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ YouTube के नियमों का भी पालन किया जाता है। इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं दोस्तों रजाग्राफी। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे आप हिंदुस्तान से हो, पाकिस्तान से हो, न्यूजीलैंड से हो, सऊदी अरब से हो, दुनिया के किसी भी कोने से हो। और अगर आपको पता है कि भारत एक कोई मुल्क है तो आपको ये भी पता होगा कि हिंदुस्तान में भारत के मुसलमानों का मोदी सरकार ने जीना दुश्वार किया हुआ है। जी हाँ, भाजपा के द्वारा बनाए गए हिंदुओं के नाम के भगवान, यानी एक ऐसे संगठन जिसे भगवान के नाम पे बनाया गया है ताकि लोग उसको डायरेक्ट कुछ उल्टा सीधा ना कह सकें। ये सारा एजेंडा इस्तेमाल करते हुए, अपने गंदे दिमाग का, शैतानी दिमाग का इस्तेमाल करते हुए ऐसे बहुत सारे आतंकी ग्रुप बनाए गए हैं और फिर बड़े बड़े एजेंडे बनाए गए हैं। हर काम मुसलमानों के खिलाफ किया जाता है, चाहे 3 तलाक का मैटर हो या लव जिहाद का एक नकली मुद्दा हो। आपको बता दूं कि कुछ भी करके बस मुसलमानों को लगातार परेशान करने की रणनीति बीजेपी बनाकर आगे बढ़ती रही है। और विकास का मतलब ही बीजेपी वालों ने और आरएसएस वालों ने हिंदुओं को यह दिखाया है कि देखो, ना नौकरी ज़रूरी है, ना पढ़ाई ज़रूरी है, ना पैसा ज़रूरी है, ना कौड़ी ज़रूरी है। ज़रूरी ये है कि बस मुसलमान को दबाकर हिंदुस्तान में रखा जाए या मुसलमानों को इतना परेशान किया जाए कि या तो मुसलमान खुदकुशी कर ले या तो मुसलमान देश छोड़ के भाग जाए और बचे कुछ मुसलमानों को हम खुद मार देंगे। दोस्तों, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं और एक बार फिर से याद दिला देता हूं कि भारत के मुसलमानों के लिए सीधा सीधा दुनिया की सबसे बड़ी अमेरिका की एक ऐसी एजेंसी है जिसका नाम है जेनोसाइड वॉच। www.genocideWatch.com आप जाके देखेंगे तो यह हर साल रिपोर्ट जारी करता है। यह वेबसाइट ऐसा डेटा दिखाती है, उन शहरों के, उन मुल्क के नाम, उन एरिया के नाम बता देती है जहां पर किसी समुदाय का जेनोसाइड होने की आशंका होती है। 2021 की रिपोर्ट में आपको बता दूं, और ये जान के मुझे तो हैरत नहीं हुई क्योंकि हम तो खुद हिंदुस्तान में, हम तो देख ही रहे अपनी आंखों से, कश्मीर का नाम है इस रिपोर्ट में और साथ में असम का भी है। आपको बता दूं कि दिल्ली का नहीं था, लेकिन रिपोर्ट में एक क्लियर है कि भारत पे मुसलमानों को लगातार टारगेट किया जा रहा है। दोस्तों, ये जो आपकी स्क्रीन पर रिपोर्ट आ रही है, ये खुद देख लीजिए और आप खुद जाके इस रिपोर्ट को पढ़ भी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपको बता दूं कि यही सब हालात, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं करूंगा, आप दिल्ली के दंगों से देख लीजिए। दिल्ली के दंगों में मुसलमानों को मारा, मुसलमानों का घर जलाया, मुसलमान की ही आंख खराब हो गई, हाथ कट के अलग हो गया, लेकिन उसी को ही जेल में डाल दिया गया, उन्हीं पर ही केस कर दिया गया। समझ रहे हैं आप? ऐसी क्रोनोलॉजी बीजेपी के द्वारा चलवाई जा रही है। और ज़्यादा पुराना नहीं जाता हूं, कुछ वक्त पहले की बात याद दिलाता हूं। हिंदुस्तान के दिल दिल्ली और दिल्ली के दिल जंतर मंतर, जहां पर हिंदुस्तान से सभी लोग आकर, दुखियारे लोग आकर अपनी बात रखते हैं, उस भीड़ भाड़ वाले वीआईपी जगह पर आने के बाद हिंदू संगठन के द्वारा दिल्ली पुलिस के सामने लाखों लोगों के बीच में मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, ऐसे नारे लगाए गए और पुलिस ने उस वक्त कुछ भी नहीं किया। और तो और उनके समर्थन में लाखों लोग और भी सड़कों पर निकल आए। आपको याद होगा पिछले साल ही बीजेपी के बड़े दिग्गज नेता ने स्टेज से नारा दिया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। यानी बीजेपी ने खुद ही ये इनडायरेक्ट वे में समझा दिया था कि ये जो मुसलमान हैं ये देश के गद्दार हैं। हालांकि ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों का इतिहास आपको अगर मिलेगा, पहली बात तो मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा तो इनका इतिहास सिर्फ और सिर्फ
अंग्रेजों के जूतों के नीचे मिलेगा, जो उनके जूतों को चाटते थे। जी हाँ दोस्तों, और भी ज़्यादा पुरानी बात नहीं करेंगे, आ जाइए कल की बात करते हैं। असम में मुसलमानों को मारा गया, भले ही वो गलत जगह पर रह रहे थे, ज़मीन पे कब्जा किया हुआ था। सरकार की और पुलिस की बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल ये भी है कि ऐसे हालात में जब चुनाव है तभी आपको वो जगह खाली क्यों करानी थी? कोरोना काल में जब किसी के पास काम धंधा नहीं है, आप उनको हजारों लोगों को बेघर कर रहे थे। तो दोस्तों ये सीधा सीधा षड्यंत्र है मुसलमानों के खिलाफ, जिसे आप नहीं समझ रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं, लेकिन ये षड्यंत्र रचने वाला और ये बड़ी बड़ी संस्थाएं लगातार आपके खिलाफ काम कर रही हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि उसमें मुसलमान को गोली मार दी गई, वो मुस्लिम शख्स जमीन पर गिर जाता है और पत्रकार जैसे कि गोदी मीडिया जैसे पत्रकार जो अब तक स्टूडियो में थे, अब वैसे ही पत्रकार ग्राउंड पे भी आ चुके हैं और वो अधमरे इंसान के ऊपर घुटने के बल 4 फुट हवा में कूद कर उसके सीने पर कूद जाता है, उसकी गर्दन पर घूंसा मारता है। ये सब पुलिस वालों के सामने होता है, पुलिस वालों के संरक्षण में होता है और वो सरकारी फोटोग्राफर होता है। दोस्तों इसी को सरकारी आतंकवाद कहा जाता है। अब ये सब तो मैंने हाल फिलहाल की बात कही है। पाकिस्तान ने ऐसी ही रिपोर्ट बना के, हमारे दुश्मन पाकिस्तान ने, मैं दुश्मन बोल रहा हूँ, हमारे दुश्मन पाकिस्तान ने ऐसी ही रिपोर्ट बनाकर, क्योंकि मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूँ कि हमारे भारत में ये जो हिंदू मुस्लिम बीजेपी कर रही है, इसका इस्तेमाल करके हमारा दुश्मन हमें कमजोर करेगा। और दोस्तों वही हुआ। ये सारी रिपोर्ट्स बनाकर OIC में, अमेरिका में मीटिंग करी गई, OIC की मीटिंग हुई और उसमें ये सारा डोजियर पेश किया गया। डोजियर के अंदर ये सारे सबूत पेश किए गए। दोस्तों ज़्यादा पुरानी बात नहीं करूंगा, आपको बता दूं कि डोजियर में OIC के सामने यह बात रखी गई कि कश्मीर के मुसलमानों पर कितना जुल्म किया जा रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर लगातार बात की गई। पाकिस्तान की तरफ से OIC में प्रेशर डलवाया गया और कश्मीर के मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करवाई गई और कश्मीर के मुसलमानों पर नज़र डलवाई गई। लेकिन मैं OIC से कहना चाहता हूं कि अपनी आंखें ज़रा ठीक से खोलो, होश में आ जाओ और ज़रा हिम्मत करो। किसी के उंगली करने पे मत बोलो। अगर जिंदा हो तुम तो अपनी आंखों का इस्तेमाल करो, अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करो, अपने दिमाग का, अपने मन का खुद इस्तेमाल करो। क्या तुम अखबार नहीं पढ़ते? क्या तुम चैनल नहीं देखते? क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है? अरे तुम कश्मीर की बात करते हो, आज पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का बुरा हाल है। अरे कश्मीर तो भाई साहब बहुत दूर की बात है, दिल्ली, हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली के मुसलमानों के साथ क्या हुआ है ये आप समझ लीजिए। जब राजधानी में मुसलमान सेफ नहीं है तो किसी गांव देहात में मुसलमान कैसे सेफ होगा ये आप खुद समझ लीजिए। हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, हिंदू ततले में है, हिंदू ततले में है। बोल बोल के हमारे हिंदू समाज को कुछ आतंकी सोच वालों ने और गंदी राजनीति करने वालों ने इतना डरा दिया कि वो डर के मारे सोचते हैं किसी भी मुसलमान को देख के वैसे कत्ल कर दे, इसके सीने में चाकू घोंप दे। ये ऐसा माहौल बना दिया गया है। दोस्तों यही सब बातें OIC ने खुद अपने जुबान से सामने रखी और ये सारे प्रूफ पाकिस्तान ने उसको प्रोवाइड करवाए और OIC का कहना है कि भारत के ऊपर अब कार्यवाही होनी चाहिए और कश्मीर में लगातार मुसलमानों पे हो रहे जुल्म को रोकना चाहिए। दोस्तों इसमें भी गलत नहीं है। शोपियान एनकाउंटर आपको याद होगा, 3 नौजवान बच्चे 19, 20 और 22 साल के बच्चे, 3 आपस में कजन्स थे, भाई थे। वो नौकरी के लिए दूसरी जगह दूसरे गांव गए हुए थे। इंस्पेक्टर ने 3 साथियों के साथ मिलकर फर्जी एनकाउंटर करवा दिया 20 से 25 लाख रुपए के लिए और यह रिपोर्ट खुद ही सामने आ चुकी है। भारत सरकार के द्वारा जांच की जा चुकी है, इन लोगों को सजा मिल चुकी है, इनको निकाल दिया गया है, जेल में डाल दिया गया है, कार्रवाई हो रही है। इस बात से यह बात क्लियर होती है कि अब भारत सरकार ने खुद ही माना है, भैया जांच में खुद ही मान लिया है कि हाँ जी ये फर्जी एनकाउंटर हुआ है। सवाल तो अब यह पैदा होता है कि शोपियान एनकाउंटर जैसा अगर एनकाउंटर हुआ है और इतनी मुश्किलों के बाद, वायरल होने के बाद इसकी जब जांच हुई है तो एक रिपोर्ट सामने आई है कि 3 फर्जी एनकाउंटर हुए, तो सोचो पहले भी कितने फर्जी एनकाउंटर हुए होंगे जिसकी जांच ही नहीं हुई है।
दोस्तों इसमें कोई झूठ तो नहीं है। अब ऐसी ही रिपोर्ट पर सवाल खड़े करे हैं ओआईसी ने और साफ साफ कहा है कि जो धारा 370 का गलत इस्तेमाल किया गया है, जो कश्मीरियों से उनका हक छीना गया है, उनको उनका हक दिया जाए। ओआईसी ने आगे बढ़कर यह भी कहा कि कश्मीर को और कश्मीरियों को उनके ऊपर छोड़ना चाहिए कि वो किसको चूज करते हैं, किसका साथ देने की बात करते हैं। कश्मीर के मुद्दे पर बड़ी बड़ी बातें ओआईसी ने कही हैं। ओआईसी ने यह भी कहा 5 अगस्त 2019 को जो भी भारत सरकार ने, बीजेपी सरकार ने फैसले लिए थे, उन सभी फैसलों को वापस ले जल्द से जल्द। दोस्तों आपको बता दूं कि भारत सरकार का अभी इस पर, यानी मोदी सरकार का अभी इस पर कोई भी रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन आपको बता दूं कि यह बात हकीकत है कि भारत के मुसलमानों की स्थिति बहुत ज़्यादा बेकार है। ओआईसी बहुत बड़ा नाम तो है, लेकिन हकीकत में ओआईसी ने ऐसा कोई बड़ा काम आज तक किया नहीं है, न शायद वो कश्मीर के मुद्दे पर या भारत के मुसलमानों के मुद्दे पर कुछ कर पाएगा। दोस्तों ये बड़े बड़े संगठन तो बहुत बने हुए हैं, लेकिन ये कभी मुसलमानों के लिए कुछ कर नहीं पाते हैं, और जो कर सकते हैं वो खुद मुसलमानों के खिलाफ होते हैं। दोस्तों इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मुसलमानों के लिए अब सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, और दुआ ही कीजिएगा, क्योंकि भारत के मुसलमान खुद को बस छोड़ चुके हैं कि भाई हम तो कुछ नहीं करेंगे, जो होगा अल्लाह के ऊपर है। लेकिन उनको बता दूं, भारत के मुसलमानों, अल्लाह भी उसकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करने की कोशिश करता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मेरी बात अच्छी लगे तो अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।